जय श्री कृष्ण, जय राधे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जादू, आज का शीर्षक वीडियो का ये है। ब्रह्म मुहूर्त, हम सभी ने ब्रह्म मुहूर्त इस शब्द को सुन रखा है अपने बड़े बुजुर्गों से कि सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, इसको जानें। उसके बाद इसके जादू को जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्म का मुहूर्त। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म ब्रह्मांड में निहित शक्तियों, जो दिव्य शक्तियां ब्रह्मांड में निहित हैं, आकाशिक शक्तियां, दैवीय शक्तियां, कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड में है, उनका प्रभाव ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले, सूर्य उदय जिस समय होता है सुबह, उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। अमूमन ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच में माना जाता है। 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। जो साधक साधना करना चाहता है, सिद्धि पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, दैवीय कृपा पाने के लिए, उस साधक को 2:30 से 3 बजे साधना में बैठ जाना चाहिए। या जो मनुष्य दैवीय शक्तियां और प्रभु की कृपा पाना चाहता है, उसे 3 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाना चाहिए। 3 से 5 का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय दैवीय शक्तियां इर्द गिर्द होती हैं, हमें कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है। रात भर जिस समय हम सोते हैं, हमारी चेतना, जिसे हम प्राणवायु भी बोलते हैं, दिन भर अन्य कार्यों में निहित होती है, कार्य करने में। रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन, मस्तिष्क शांत होता है, हमारी चेतना और अवचेतन मन शांत होता है। जिस समय हम उठते हैं, रात को 9-10 बजे हम सो गए और 3 बजे या 4 बजे उठ गए, उस समय हमने एकांत जगह पर बैठ गए, ध्यानावस्थ होकर, नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब हम बैठ गए शांत अवस्था में, करना क्या है? अंतर ध्यान। दिन भर क्या करते गए? हमने भारी ध्यान किया, अपनी प्राणवायु और चेतना का बाहर उपयोग किया। अब करना क्या है? जब हमारी चेतना और अवचेतन मन शांत है, शून्य में है, सूक्ष्म रूप से है, उसका हमें सदुपयोग करना है। किसके लिए? अपने मस्तिष्क के लिए। जब मन शांत है, शरीर शांत है और चेतना सूक्ष्म स्तर पर है, उस समय का इस्तेमाल कर हम अपने मस्तिष्क पे अपने सूक्ष्म रूप से अपने आप को आंतरिक ध्यान देना है। बाहरी ध्यान नहीं देना है, आंतरिक ध्यान देना है। ध्यान से होगा क्या? ध्यान एक अष्टांग योग में एक अवस्था है, स्तर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम अष्टांग योग का 8 स्तर का प्रयोग करते हैं, समाधि तक, यम से लेकर समाधि तक, तो ध्यान अवस्था समाधि से पहले आती है। उस अवस्था में हम अंतर ध्यान करते हैं, अपने प्राणवायु को और चेतन तत्व को अपने मस्तिष्क पर आरूढ़ करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम वास्तव में अलौकिक शक्तियों का लाभ ले सकें, जो हमारे मस्तिष्क में तो हैं, जो अंतर्निहित आकाश तत्व है और बाह्य आकाश तत्व है, उसका लाभ हमको प्राप्त हो सके, उसकी ऊर्जाएं हमको प्राप्त हो सके। उससे होगा क्या?
जब हमारी चेतना अंतर्निहित होती है और अपने अंतर्निहित आकाश में जो हमारी परम चेतना है उससे उसका विलय हो जाता है, तो हमें आत्मिक ज्ञान, आनंद और सत्यचित्त आनंद की अनुभूति होती है। यही ज्ञान हमारा क्या होता है? जादू। इस जादू का हम आभास जब कर पाएंगे जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि इसके साथ हम मैनिफेस्ट करते हैं, अफर्मेशन करते हैं किसी भौतिक या लौकिक चीज की प्राप्ति के लिए भी, वो भी हमारी पूर्ति हो जाएगी, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैनिफेस्ट करके और अपने अंतर ध्यान करके हमको सभी चीज की प्राप्ति हो रही है। ये होता है ब्रह्म मुहूर्त का जादू। आप यदि इसका प्रयोग करते हैं, सुचारू करते हैं, तो आप इसके अनुभव से स्वयं जान पाएंगे कि वाकई में ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक जादू है। जय श्री कृष्ण।